जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्लास 11th बिहार बोर्ड का मैथ्स का पहला चैप्टर है सेट्स। हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने मैथ्स के चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स देखें फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा सेट्स के बारे में। सेट्स को क्या कहते हैं हिंदी में? समुच्चय। कि ये समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया? जॉर्ज कैंटर ने किया। समुच्चय और उसका निरूपण किस तरह से किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 1, 3, 5, 7, 9। भारत की नदियाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2, 3, 5 तथा 7, समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल अर्थात 2 तथा 3। ये सब क्या है? समुच्चय है। जैसे मैंने कहा कि भारत की नदियों का समुच्चय, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन नील नदी जो है वो भारत की नदियों में नहीं आएगा। तो जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं उनमें प्रत्येक में वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक पदार्थ संग्रह में है अथवा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा उदाहरण तक हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं जो नील नदी है वो भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। तो हम नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अच्छे से नोट कर लें। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को दर्शाते हैं n से। पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाते हैं z से। परिमेय संख्याओं को समुच्चय को दर्शाते हैं q से। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाते हैं r से। z+ यानी धन पूर्णांकों का समुच्चय, q+ यानी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r+ यानी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये समुच्चय क्या होता है? सेट क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। चाहे तो उसको वस्तु कहो या अवयव कहो, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अगर समुच्चय को दर्शाना है तो बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं और समुच्चय के अवयव को दर्शाना है तो छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। A बिलोंग्स टू A यानी A समुच्चय A में है। B डज नॉट बिलोंग्स टू A यानी B समुच्चय A में नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सेट है AEIOU, तो A बिलोंग्स टू A लेकिन B डज नॉट बिलोंग्स टू A। 30 के अभाज्य गुणनखंड के समुच्चय, तो 3 बिलोंग्स टू P, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू P। किसी समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां होती है? किसी भी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती है। एक होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप जिसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले समझते हैं रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप को ही टेब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं। कई किताब में आपने देखा होगा इसको सारणीबद्ध रूप भी इसी को कहते हैं। तो इस रूप में समुच्चय के सभी अवयव को एक मझले कोष्ठक के अंदर एक एक कोमा देकर लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? यदि A प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है तो सारणी रूप क्या होगा? A मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4। उसी तरीके से यदि B अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों वोवेल्स को व्यक्त करता है तो उसका सारणी रूप क्या होगा? B = AEIOU। ओके, क्लियर है? उसी तरीके से तीसरा है समीकरण है एक x² - 25 = 0 के हलों का समुच्चय S को इस विधि से किस प्रकार लिखा जाता है? कौन से विधि से? रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म। तो इसको सॉल्व किया तो S
लिखेंगे -5 और 5। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है, टेब्यूलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये याद रखना आप। समुच्चय निर्माण रूप क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है, ये याद रखना। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो 1 मिनट, हाँ, समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मझले कोष्ठक के अंदर, समझ रहे हो, इस रूप में सदस्य के बारे में एक साधारण गुण होता है जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है। जितने एलिमेंट है वो सब बताता है कि इसमें कौन सा गुण है, और उसको मझले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी लकीर L या कोलन देकर पुनः चर x लिखकर तथा कॉमा देकर चर के उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। चलो एक उदाहरण है, यदि a 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तो समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे, a x तिरछी लकीर देंगे, x 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या। लेकिन इससे अच्छा है आपको इस रूप में, ज़्यादातर आपको टेबुलर फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादातर आपको इस रूप में देखने को मिलेगा कि x सच दैट x 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। उसी तरीके से दूसरा सवाल यहाँ पे, यदि b a e i o u हो तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो b x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। उसी तरीके से तीसरा है, यदि c 2 हो तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में, तो x इसको भी ऐसे लिख सकते हो, वैसे c x सच दैट अभाज्य सम प्राकृतिक संख्या है, अभाज्य सम प्राकृतिक संख्या है। 2 का अपवर्त्यों का समुच्चय, अपवर्त कौन कौन से हैं 2 के, 0 2 -2 4 -4 6 -6 8 -8 और ऑन। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। पहले मैंने बताया रोस्टर फॉर्म में, अब मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब क्या है, अब है उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या है, समीकरण x² + x - 2 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। इसका हल को रोस्टर रूप में लिखने को कह रहा है, तो कैसे लिखेंगे, x² + x - 2 = 0। इसका हल करेंगे, x² + 2x - x - 2 = 0। तो x कॉमन इसमें लेंगे, तो इसका हल ये हुआ। इसको रोस्टर रूप में इस तरह से लिख देंगे। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² > 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखिए 1 2 3 4 5 6, क्या कह रहा है, x² < 40। तो 1 का स्क्वायर करो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, < 40। उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल, समुच्चय A 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यहाँ तक जो सवाल था उसमें समुच्चय रोस्टर रूप में पूछ रहा था, अभी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो A इसमें कौन सा गुण है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो x सच दैट n का स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n। और चौथा एग्जाम्पल क्या है, समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ए को प्रत्येक अवयव को अंश प्राकृतिक संख्या है, कि प्रत्येक अवयव का अंश प्राकृतिक संख्या है और हर अंश से 1 से ज़्यादा है।
हर जो है वो एक ज़्यादा है, जैसे 2 है तो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो वही यहाँ पे लिखना है एक्स एक्स सच दैट एन, एन प्लस 1, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वो 6 तक है, 1 लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू 6। आ गया समझ में? पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं फिर। पांचवा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने बोल रहा है। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल शब्द का है तो डी आ जाएगा पहले का। दूसरा का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1। तीसरा जो है 1 2 3 6 9 18 ये आ जाएगा, तीसरा ए आ जाएगा एक्स, ये जो है इसका मिलान हो जाएगा इसके साथ। दूसरा 0 जो है उसका 2 का आ जाएगा सी। तीसरा सवाल का आ जाएगा ए और ये जो चौथा है उसका आ जाएगा बी। इस तरह से मिलान भी हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। ओके, 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों का संग्रह में जनवरी जून जुलाई, तो ये सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। मतलब ये क्या है, सेट है या नहीं है? ये तो सेट होगा क्योंकि पता है जे से जनवरी जून जुलाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। माना कि बी भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। यहाँ बी का अवयव ज्ञात नहीं है क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक होने का मापदंड नहीं है, अर्थात किसको अधिक प्रतिभाशाली कहा जाएगा ये ज्ञात नहीं है। अतः बी समुच्चय नहीं है क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये नहीं है कि सबके लिए बराबर आंसर आए। वैसे ही तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कि सी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। यहाँ सी का अवयव अज्ञात है क्योंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अपरिभाषित है, किसी के लिए सचिन होगा, किसी के लिए विराट होगा। तो अर्थात क्या हुआ, किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा ये अज्ञात है, अतः सी समुच्चय नहीं है। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखो हमारी कक्षा के विद्यार्थी क्या है, ज्ञात है, परिभाषित है, यह एक समुच्चय है। क्या है, पता है हमको हमारे क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, तो ये एक समुच्चय है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये भी यह समुच्चय है क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 से 99 तक होगा। लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या है ये, समुच्चय है क्योंकि जितना किताब मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक क्या आता है, -4 -2 0 2 4 6, यह एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह परिभाषित है, ये एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है क्योंकि किस जानवर को सबसे अधिक खतरनाक कहा जाएगा ये ज्ञात नहीं है। किसी के लिए सांप, किसी के लिए चूहा, किसी के लिए बिल्ली, तो सबके लिए अलग अलग है, तो ये समुच्चय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, माना कि ए इतना 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो 5 है इसमें तो 5 बिलोंग्स टू होगा, 8 नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, 0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 है 4 बिलोंग्स टू ए, 2 है 2 बिलोंग्स टू ए, 10 नहीं है 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है तो -3 से लेस देन एक्स इज लेस देन 7, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 से कम होना चाहिए।
बी है एक्स एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हो गया। सी एक्स एक्स सच दैट दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो 17, 26, 35, 53, 62, 71, 80। चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल आपका कह रहा है कि डी एक्स एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, तो डी में आ जाएगा 2, 3, 5। ई क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है, तो TRIGONMEY। और एक चीज़ याद रखना, दो लेटर अगर है जैसे डबल ओ है तो सिर्फ एक ही बार ओ लिखेंगे। जहाँ जैसे कि एफ़ है तो एफ़ का क्या हो जाएगा? जैसे है BETR। ओके, तो ये मैंने समुच्चय रोस्टर रूप में लिख दिया।